ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एज सून एज़ पॉसिबल आपको जो है वो रिप्लाई किया जाएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से, जो कि 21 जनवरी से 27 जनवरी 2025 यानी कि 21 जनवरी से 27 जनवरी 2025 ये हफ्ता आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताते चलूँ कि इस हफ्ते में एक ही प्लैनेट ट्रांजिट होगा, जो कि मरकरी है। ज़ोडिक साइन सजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में जाएगा 24 जनवरी को। और इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन एक मंथ के लिए ये प्लैनेट यहीं पर रहेगा और एक तरह से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं कैप्रिकॉर्न में मरकरी के। ओवरऑल तो तमाम तर ज़ोडिक साइंस के लिए किसी न किसी पॉइंट पर ये पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर आएगा और आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव साबित होगा। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। ज़ोडिक साइन लियो यानी कि बुर्ज असद के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम मीम से या टे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एम से या टी से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन लियो है यानी कि बुर्ज असद है। उसके अलावा अगर आप 24 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान में पैदा हुए, तब भी आपका ज़ोडिक साइन लियो यानी कि बुर्ज असद है। लियोज अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर अखराजात का यहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल के हवाले से कहीं ना कहीं छोटे बहन भाइयों पर, कज़न्स पर यहाँ पर अखराजात होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर किसी वहम में मुब्तला हैं आप और उस वहम को दूर करने में अखराजात पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूर एहतियात कीजिए और कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका जो है वो आपने ज़रूर देना है। इंशाल्लाह ताला आपका वहम का मसला जो है वो ज़रूर हल हो जाएगा। और चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड वहम हो, नज़र बद से रिलेटेड हो, नेगेटिविटी से रिलेटेड हो, कानूनी मामलात से रिलेटेड हो, ज़रूर एहतियात कीजिए। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपने चूँकि कमर तरक है, ज़रूर एहतियात कीजिए। किसी भी लेन देन के हवाले से यहाँ पर आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। और इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से, ज़राअत के हवाले से कहीं ना कहीं कोई मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। ज़रूर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। आपने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एहतियात अंदाज में करना है। उसके अलावा कैरियर से रिलेटेड कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, कोई डाउनफॉल हो सकता है इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में, ज़रूर एहतियात कीजिए। उसके अलावा कोशिश करें कि लंबा सफ़र ना करें, क्योंकि लंबा सफ़र आपके लिए सच पॉजिटिव नहीं है। एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। विद इन द कंट्री अगर छोटा सफ़र भी है या आउट ऑफ द कंट्री भी है, कोशिश करें कि इस चीज़ से आपने गुरेज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ लियोस, तो यहाँ पर ओवरऑल लव लाइफ से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर लव लाइफ पर थोड़े अखराजात होते हुए नज़र आ रहे हैं और थोड़े बहुत हासदीन भी पैदा होंगे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी। बच्चों से रिलेटेड कोई पॉजिटिव वाइब्स आती हुई नज़र आ रही है। फॉरेन रेजिडेंस के हवाले से, स्पेशली अगर आप आईटी की फील्ड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उस हवाले से यहाँ पर आपका फॉरेन टूर भी हो सकता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी अगर कोई काम है आपका तो ओवरऑल पॉजिटिविटी रहेगी। फाइनेंस के हवाले से भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन आपने ज़रूर कोशिश करना है कि लाल चीज़ का सदका आपने देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो मार्च की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। लाल चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर दीजिए। उसके अलावा कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि मरकरी की प्लेसमेंट जो है वो कैप्रिकॉर्न में आ चुकी है।
24 जनवरी को। सो ज़रूर आपने यहाँ पर एहतियात करनी है और किसी सबस चीज़ का भी सदका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने ज़रूर देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू की वजह से लड़ाई झगड़े जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ज़रूर एहतियात कीजिए और जो रेमेडीज़ आपको बताएं उनको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। उस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में स्पेशली आपने सफ़ेद चीज़ का सदका जो है वो ज़रूर देना है। उसके अलावा लिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। सॉलिक्स एंड वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम पे से या गाइन से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम पी से या जी से स्टार्ट होता है, तब भी आपका सॉलिक्स एंड वर्गो है यानी कि बुर्ज सुंबला है। उसके अलावा अगर आप 24 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका सॉलिक्स एंड वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला है। सो वर्जिन्स अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिविटी रहेगी। आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉफिट का ग्राफ आपका अप होता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके सोशल सर्कल से रिलेटेड। तो यहाँ पर ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी गुफ्तगू ज़रूर कंट्रोल करनी है। गुफ्तगू में कोई जज्बातीपन पैदा हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली रिलेशंस या फिर इन लॉज के साथ रिलेशंस आपके काफ़ी हद तक नेगेटिव वे में ख़राब हो सकते हैं। सो ज़रूर एहतियात करनी और सफ़ेद चीज़ का भी सदका ज़रूर दीजिए। इसके अलावा वर्जिन्स अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो चूँकि कमर दरअकरब है, सो यहाँ पर कोशिश करें कि अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है आपने, क्योंकि ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। एजुकेशन वाइज भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है लंबा सफ़र के दौरान, सफ़र से रिलेटेड, चाहे वो लंबा हो या छोटा हो, विद इन द कंट्री हो या आउट ऑफ द कंट्री हो, तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। सो कोशिश करें कि लंबा सफ़र एटलीस्ट आपने नहीं करना, क्योंकि कमर दरअकरब है इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में। तो ये चीज़ आपके लिए डिस्टर्बिंग पॉइंट पर रहेगी, नींद आपकी ख़राब रह सकती है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर घरेलू मामलात के हवाले से तो बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कैरियर से रिलेटेड नेगेटिविटी रहेगी। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। लाल चीज़ का भी सदका ज़रूर दीजिए और कहीं ना कहीं डाउनफॉल का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें आपको डिस्टर्बिंग पॉइंट पर रख सकती हैं। सो आपने एक तो इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका देना, इसके अलावा लाल चीज़ का भी सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर दीजिए। इसके अलावा चूँकि मर्करी ट्रांजिट हो रहा है ज़ोरिक्स एंड कैप्रिकॉर्न में, सो यहाँ पर ओवरऑल आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी इंशाल्लाह, और काफ़ी हद तक आपका फोकस भी इन चीज़ों पर होता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की साइड पर आपका और ज़्यादा जो है वो ध्यान रहता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरह से चीज़ों को इनोवेशंस की साइड पर लेकर जा सकते हैं, डिस्कवरीज यहाँ पर आप करते हुए नज़र आ रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में। स्पेशली इसका लिंक अगर इंटरनेट या टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया से रिलेटेड है, सो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी और प्रॉफिट के हवाले से भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी आपके लिए। सो जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं वर्जिन्स, वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है, और इसके अलावा वर्जिन्स कोशिश कीजिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सूरह इन्फाल की तिलावत करनी है। ज़ोरिक्स एंड लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम रे से, ते से या तोइन से स्टार्ट होता है, इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम आर से या टी से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोरिक्स एंड लिब्रा है यानी कि बुर्ज मीज़ान है। उसके अलावा अगर आप 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोरिक्स एंड लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान है। सो लिब्रंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं, सो कोशिश करें कि अपनी पर्सनैलिटी को जितना ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी होगी। स्पेशली अपने कैरियर को, अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा आपने हावी नहीं होने देना, क्योंकि ये चीज़ें आपकी मिजाज में जज्बातीपन पैदा करेंगी, और जब आप जज्बातीपन की तरफ जाएंगे तो चीज़ें गलत होंगी, नेगेटिव वे में जाएंगी। सो कोशिश करें कि अपने आप को जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा कंट्रोल कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी इस पॉइंट पर इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। सो ज़रूर एहतियात कीजिए। पार्टनरशिप में अगर कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं तब भी आपने इस हवाले से एहतियात करनी है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर चूँकि कमर दरअकरब है, सो ज़रूर एहतियात कीजिए, क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू में जज्बातीपन पैदा होगा, और फैमिली से रिलेशंस यहाँ पर आपके ख़राब रहते हुए नज़र आ रहे हैं, इन लॉस के साथ रिलेशंस ख़राब रहते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी कैरियर की वजह से स्पेशली। सो ज़रूर एहतियात कीजिए, कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बिंग पॉइंट इस हवाले से फेस करना पड़ सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड भी काफ़ी हद तक पॉइंट जो है वो आपको नेगेटिव वे में लेकर जा सकता है। सो आपने सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में ज़रूर देना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपका रिलेशन मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है तो ये कहीं ना कहीं आपको पॉइंट डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है। सो जितना ज़्यादा अपने आप को, अपनी गुफ्तगू को जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी होगी।
उसके अलावा लिब्रेंस अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है और ओवरऑल हार्ड वर्क भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आपने लाल चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर देना है, क्योंकि मार्स की प्लेसमेंट बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में है जो कि आपको इफ़ेक्ट करेगी एक बैडली, यहाँ पर एक नेगेटिव वे में आपको इफ़ेक्ट करेगी। सो ज़रूर एहतियात करनी है आपने, और लाल चीज़ का सदका भी आपने देकर ज़रूर सफ़र पर जाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एजुकेशन वाइज भी आपको काफ़ी हद तक नेगेटिविटी और नींद जो है वो आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में कहीं ना कहीं इन तमाम पॉइंट्स में जो मैंने आपको अभी बताया मार्स की वजह से जो नेगेटिव थे उनमें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पर चूँकि मरकरी भी ट्रांजिट हो रहा है, कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, सो ओवरऑल आपके लिए इस हवाले से भी पॉजिटिविटी रहेगी। फॉरेन रेजिडेंस के हवाले से यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो वीज़ा के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए और ज़रूर कोशिश करते रहिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी होगी। लेन देन के मामलात अगर आप करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, आपके लिए इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल लंबा सफ़र भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। मरकरी प्लेसमेंट आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर सपोर्ट करेगी। सो ओवरऑल लिब्रेंस यहाँ पर आपने एक तो रेमेडीज़ करनी है, कोशिश करना है इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में आपने सफ़ेद चीज़ का सदका, और पहले हिस्से में भी आपने सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर देना है, और लाल चीज़ का भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने ज़रूर देना है सदका। इसके अलावा लिब्रेंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह कारिया की तिलावत करनी है। ज़ोडिएक इन स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम नून से, ज़ाल से, ज़्वाद से या ज़ोइन से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एन से या जेड से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिएक इन स्कॉर्पियो है यानी कि बुर्ज अकरब है। और इसके अलावा अगर आप 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका ज़ोडिएक इन स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब है। सो स्कॉर्पियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपके सफ़र पर अखराजात जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। सो ज़रूर कंट्रोल कीजिए इस हवाले से। और फॉरेन रेजिडेंस के हवाले से या फॉरेन लैंड के हवाले से अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बिगर चांसेस हैं आपके लिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपके हासदीन भी पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश करें कि ज़रूर एहतियात करें। अपने फादर की साइड से जितने भी मामलात हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में लेकर जा सकते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो ज़रूर एहतियात कीजिए इस हवाले से। और सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के पहले हिस्से में आपने ज़रूर देना है। इसके अलावा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है कानूनी मामलात और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और इसके अलावा जॉबियंस जो लोग हैं जॉब करते हैं, जॉब के हवाले से कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बिंग पॉइंट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्स की प्लेसमेंट भी नेगेटिव है। नाउमीदी, हर्डल्स, बहुत सारी हर्डल्स यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। सो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लाल चीज़ का भी सदका दें। उसके अलावा स्कॉर्पियंस अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर चूँकि कमर दर अकरब है और आपके फर्स्ट हाउस में है, सो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है सफ़ेद चीज़ का सदका दें। अपनी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करें जितना ज़्यादा हो सकता है। फादर की साइड से अपने जितने भी मामलात हैं उनको एक पॉजिटिव वे में लेकर चलें, उनको नेगेटिव वे में आपने नहीं लेना। जितना ज़्यादा नेगेटिव वे में लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। सो ज़रूर एहतियात करें और कोशिश करें कि आपकी सफ़ेद चीज़ का सदका दें, क्योंकि आपकी यहाँ पर नींद काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहती हुई नज़र आ रही है। सो इंसोमिया और इस साइड पर जो है वो चीज़ें जाती हुई नज़र आती हैं। सो ज़रूर एहतियात कीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर आपने अपनी मैरिटल लाइफ के हवाले से भी ज़रूर एहतियात करनी है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर गुफ्तगू में जज्बातीपन पैदा होगी, इस चीज़ पर कंट्रोल करना है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड बिल्कुल तमाम तर मामलात पॉजिटिव रहेंगे अगर आप अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल कर लें तो। और फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। गुफ्तगू आपको कहीं ना कहीं अकल पर मबनी भी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर चूँकि मरकरी ट्रांजिट हो रहा है, कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, सो ओवरऑल आपके लिए आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस पॉइंट पर स्मार्ट वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि किस पॉइंट पर क्या करना चाहिए आपको बहुत अच्छे से पता है। सो ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल ये चीज़ एक पॉजिटिव वे में आपके लिए फ्रूटफुल होगी। और कोशिश करें कि अगर आप लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं या कोई भी सफ़र विद इन द कंट्री हो या आउट ऑफ द कंट्री हो, तो ज़रूर कीजिए, आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टाइम पीरियड है। सो ओवरऑल स्कॉर्पियंस आपने कोशिश करना है कि ज़रूर आपने लाल चीज़ का सदका देना है। और उसके अलावा ओवरऑल इस हफ्ते के पहले और दरमियाने हिस्से में भी आपने सफ़ेद चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर देना है। इसके अलावा यहाँ पर स्कॉर्पियंस आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह ताहा की तिलावत करनी है। उसके अलावा आप तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव रहें, दूसरों की मदद करें, और जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं आपकी लाइफ में किसी भी फील्ड से रिलेटेड
उन्हें कुरान पाक से हल करने की कोशिश करें, सुन्नत से हल करने की कोशिश करें, हदीस से हल करने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे। उसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट भी लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एज सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा। सो मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।